अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके से अरूज पर है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लिखे पड़े हुए नौजवानों को बिजली की फिटिंग का काम करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से रोज़गार नहीं दिया जा रहा है और बीटेक एमटेक जैसी डिग्रियां हासिल करने के बाद अब बेटियों को भी जो है वो बिजली की फिटिंग करनी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। यही कहानी है शबनम की, जो डोडा की रहने वाली हैं, जो पिछले 1 साल से जम्मू के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर बिजली का फिटिंग का काम कर रही हैं। और इनका फरमाना है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी इस हद तक अरूज पर पहुंच चुकी है कि अब इनके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है इस बिजली फिटिंग के अलावा। हालांकि इन लोगों ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्रीज़ की थी इसलिए कि इनको रोज़गार मिलेगा, लेकिन आज सरकार ने इनको रोज़गार नहीं दिया, जिसकी वजह से इन लोगों को अब बिजली की फ़िटिंग करनी पड़ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबनम, आप कहाँ के रहने वाले? हम डोडा ब्लेसा से रहने वाले हैं। अच्छा, तो कितने टाइम से आप ये बिजली का फिटिंग का काम कर रही हो? जब से मैंने इंजीनियरिंग शुरू की थी 2016 में मेरा लास्ट था मेरा बैच, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया घर से ही काम करना। जैसे कुछ भी हीटर का जैसे वायरिंग ख़राब हो गई, स्विच बोर्ड ख़राब हो गए, बाकी भी चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ख़राब हो गई, इलेक्ट्रिकल चीज़ें ख़राब हो गई, तो वो रिपेयरिंग का काम भी मैं खुद ही कर लेती थी। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा इस चीज़ में कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, तो फिर मैंने आकिब सर से भी ये किया, कांटेक्ट किया कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। एक कंपनी हम खोलेंगे अपनी, जिससे हम सबको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। कितने समय से आप काम कर रहे हैं जम्मू में ये फिटिंग का? लगभग 1 साल से। 1 साल हो चुका है। और 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा है? सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। तो क्या जो ख्वाहिश थी, जो चाहते थे, वो हो रहा है? वो ख्वाब पूरा हो रहा है? जिस चीज़ के लिए इंजीनियरिंग की थी उसका मकसद, उसका मतलब निकल रहा है? सर अभी तो ख्वाब पूरे नहीं हो रहे हैं। ख्वाब हमारे ये हैं कि जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, जैसे हमारी तरह घर पे बैठे हुए, हम उनको आगे लाना चाहते हैं अपने साथ। क्या बात है, माशाल्लाह। तो शबनम, मुझे ये बताओ कितना कमा लेते हो 1 महीने में? सर इतने में ये है कि हम ज़्यादातर ये जो है अपने वर्कर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जितना बचते हैं हम खुद अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों? खुद क्यों नहीं रखते? सर पहले हमें स्टार्टअप ज़ीरो से ही करना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो इसमें आपको अपना आप भी तो चलाना है, उसके लिए भी तो अरेंजमेंट्स होने चाहिए ना? सर हमें इतनी नहीं है कि हम खुद को रखें। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि अच्छा काम हम प्रोवाइड करें और कम हम चार्जेस ले लें। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, आपका कितना टीम का स्टाफ है? कितने लोग आप मिलकर काम कर रहे हैं अभी? हमारा जो स्टाफ है वो 8 लोगों का है। अच्छा, 8 लोग हैं आप? तो शबनम, एक लड़की हो, बिजली का काम करती हो, फिटिंग का काम करती हो, डर लगता है करंट से, शॉक से? सर पहले पहले तो लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है। कभी करंट वगैरह लगा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं लगा। तो ये फिटिंग करने में कभी भूल जाते हो पॉइंट्स को, लोकेशंस को? कहाँ पे स्विच है, कहाँ पे मेन बोर्ड है, कहाँ पे एमसीबी वगैरह है, ये सब जहन में याद रहता है अब? यस सर, ये तो याद रहता ही है, ये याद रखने वाली चीज़ है। अगर हम ये थोड़ा करेंगे, मतलब कुछ भी कनेक्शन हम थोड़ा भी गलत देंगे तो फिर तो वो हमारा ही नुकसान है। तो शबनम, कितनी खुशी महसूस होती है खुद को इंजीनियर देखकर, इंजीनियरिंग ड्रेस कोड में देखकर, सर पे हेलमेट देखकर, और एक प्रोफेशनल अपने आप को इंजीनियर देखकर? सर अभी तक वो खुशी हमें नहीं मिली है जो हमें चाहिए, जो जिस बुलंद पे हमने पहुंचना है। वो क्यों? ऐसा क्या है? सर जिस तरह से हमारी फैमिली ने, पापा ने हमें भेजा था इंजीनियरिंग के लिए, वो मुकाम अभी तक हमें हासिल नहीं हुआ जिसके लिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा था। ये भी तो खुशी की बात है ना कि आप यहाँ पे फिटिंग कर रहे हैं, एक इंजीनियर हैं, आपके अपने ड्राइंग है, अपने डिज़ाइंस हैं, सब चीज़ें अपनी हैं, उसके बाद भी खुश नहीं? सर हम चाहते हैं, जैसे ही हमने आपको पहले ही बोला, हम चाहते हैं पूरे यूथ को, जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपको घबराहट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी का बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं होगा। 24 घंटे आपकी गाड़ी के ऊपर रहेगी नज़र। बिल्कुल भी आपकी गाड़ी को कोई चुरा नहीं पाएगा। आपकी फैमिली रहेगी सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में कैंट कैम आई कार कैम 2। डायल करें 8954244791, 8954244791, और जल्द से जल्द आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन और अपनी गाड़ी को 24 घंटे हिफाजत में देख सकते हैं। आपकी कार आपकी नज़रों के सामने रहेगी, बिल्कुल भी चोरी का वारदात नहीं होगी। यूथ इंजीनियरिंग करके घर पे बैठे हुए हैं, हम उनको भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ये थी जम्मू कश्मीर की बेटी मिलिए, जिसका नाम था शबनम बट।
और जो पेशे से एक इंजीनियर हैं लेकिन बिजली का फिटिंग का काम कर रही हैं। आपको लगता है कि बेटियां, ख़वातीन, हमारी बहनें हर फील्ड में आगे जा सकती हैं और वो कुछ भी कर सकती हैं अगर उनमें हिम्मत हो, जज्बा हो? सर एक बात है, अगर हमारे इधर एडुकेट हो सकती हैं लड़कियां, डॉक्टर हो सकती हैं, तो इंजीनियर क्यों नहीं हो सकती हैं? क्या बात है। जी सर। और आपको लगता है कि हर फील्ड में बेटियां आगे जा सकती हैं? हाँ सर, होनी चाहिए आगे, क्योंकि कोई कोई बोलता भी है कि जैसे ये इसमें बड़ी बात कौन सी, ये फिटिंग वगैरह कर रहे हैं। लेकिन सर मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम फिटिंग कर रहे हैं, अपने हाथों से ये काम कर रहे हैं जो हम दूसरों के हाथों से करके देखते हैं, या हम खुद देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कैसा क्या होता है, कैसा कहीं नहीं होता है। क्या बात है। आकिब भाई, कितने टाइम से आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं? सर अभी लगभग 1 साल हो गया। अभी शबनम जो मेरी क्लासमेट थी, तो फिर हम यहाँ लगभग 2008 से फिर अलग हो गए। जब मैंने ये काम शुरू किया तो शबनम मेरे साथ सोशल मीडिया से जुड़ गई। फिर उन्होंने कुछ आइडियाज़ मुझे दिए, जैसा कि इन्होंने बोला कि जैसे हम हाउस सर्विसेज देंगे लोगों को। तो महिलाएं जब घर में होती हैं तो उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमें यहाँ अगर कोई मेल मेंबर आ जाए। तो कुछ बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ थे शबनम के जो मेरे साथ ये जुड़ी हैं, और हम इंशाल्लाह आगे ये सोच रहे हैं कि एक कंपनी हम बनाएं। और जैसे इन्होंने बोला कि हमारा ख्वाब अभी तक वो खुशी नहीं मिली है। खुशी हमें तब मिलेगी जब हमारे साथ बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ मिलेंगे, बहुत सारे इंजीनियर्स जो अभी ऐसा आपको दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिकल की कोई पोस्ट नहीं निकल रही है। तो बच्चे बहुत वो स्ट्रेसफुल हो गए हैं, बहुत परेशानी हुई है। तो हमने सोचा कि हम एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि ये काम हम अच्छे से करके देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके से अरूज पर है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लिखे पड़े हुए नौजवानों को बिजली की फिटिंग का काम करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से रोज़गार नहीं दिया जा रहा है और बीटेक, एमटेक जैसी डिग्रियां हासिल करने के बाद अब बेटियों को भी जो है वो बिजली की फिटिंग करनी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। यही कहानी है शबनम की, जो डोडा की रहने वाली हैं, जो पिछले 1 साल से जम्मू के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर बिजली का फिटिंग का काम कर रही हैं। और इनका फरमाना है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी इस हद तक अरूज पर पहुंच चुकी है कि अब इनके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है इस बिजली फिटिंग के अलावा। हालांकि इन लोगों ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्रीज़ की थी इसलिए कि इनको रोज़गार मिलेगा, लेकिन आज सरकार ने इनको रोज़गार नहीं दिया, जिसकी वजह से इन लोगों को अब बिजली की फिटिंग करनी पड़ रही है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन का आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।